प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत अध्याय 10 और कश्मीरी कवित्री ललद्यद द्वारा लिखा वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बच्चों आपको कठिन लगेगा, लेकिन इतना कठिन नहीं है। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा और रुचिकर लगेगा। अध्याय 10 है बच्चों काव्य खंड में। ठीक है, आपकी पुस्तक क्षितिज को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य खंड और पद्य खंड अर्थात काव्य खंड। ठीक है, काव्य खंड में जो है हमने कबीर पढ़ लिया है। कबीर की साखियाँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। हाँ, तो आज हम जो है बच्चों जो कवित्री हैं कश्मीरी, उनका नाम है ललद्यद। ठीक है, उन्हें ललेश्वरी भी कहते हैं और उनके द्वारा लिखा जो वाक्य है उसे आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको जो कश्मीरी कवित्री हैं उनका परिचय कराती हूँ। उनके जो जीवन से उनका परिचय है उसे अवगत करा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बता रही हूँ जो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे सुनेंगे। कश्मीरी भाषा की जैसे बच्चों अपनी भाषा है, किसी की अवधी है, किसी की ब्रज है, किसी की भोजपुरी है, किसी की हरियाणवी है ना, सभी की अलग अलग। हाँ, तो ऐसे ही जो हमारी कवित्री हैं ललद्यद, उनकी भाषा कौन सी है बच्चों? कश्मीरी भाषा। कौन सी भाषा है बच्चों? लोकप्रिय संत कवित्री हैं, लोगों की जो प्रिय हैं, कौन सी? संत कवित्री हैं, जो संत विचारों की हैं, जो सबको अच्छी राह पर ले जाने के लिए अच्छी बातें हमें बता रही हैं, वो हैं संत कवित्री ललद्यद। इनका जन्म बच्चों 1320 में कश्मीर में स्थित पामपोर स्थान का नाम क्या है बच्चों? पामपोर। वेरी गुड। के सिमपुरा गांव में हुआ। ठीक है, पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। जैसे आपका जन्म मान लो दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में आपका जन्म हुआ नांगलोई में, तो ऐसे इनका स्थान कहाँ, जन्म स्थान कहाँ है? कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपोरा गांव में हुआ। इनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी हमें नहीं मिलती है। ललद्यद को ललेश्वरी, लल्ला योगेश्वरी, लता रिफा और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे बच्चों आपके भी छोटे छोटे निकनेम होंगे, किसी को प्यार से गुड़िया बोलते होंगे, किसी को मोनू बोलते होंगे, किसी को स्वीटी बोलते होंगे, बोलते हैं ना सबको। तो ऐसे ही इनको भी बहुत नामों से जाना जाता था। बच्चों इनकी मृत्यु जो है, देहांत का मतलब देह का अंत, स्वर्गवास अर्थात मृत्यु 1391 के आसपास मानी जाती है। बच्चों इनकी जो काव्य शैली है वो उसे क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ बच्चों, रिस्पॉन्स देते चला करो, तभी पढ़ने और पढ़ाने में तभी आनंद की अनुभूति होती है। जिस तरह से आपने बच्चों अभी कबीर पढ़ा, कबीर के दोहे पढ़े, साखियाँ पढ़ी, मीरा के आपने पद पढ़े होंगे 8वीं क्लास में, तुलसी की चौपाइयाँ पढ़ी होंगी, है ना। और अब हम आगे पढ़ेंगे रस खान के सवैये। ठीक है, तो जो हमारी लिखने की एक शैली होती है, काव्य शैली, कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रस खान के सवैये हैं। उसी तरह से इनकी ललद्यद की काव्य शैली कौन सी है? वाक। इनकी काव्य शैली को क्या कहते हैं बच्चों? शाबाश। उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध हैं।
अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, जो जाति पाति होती बच्चों, आपने देखा होगा लोगों के अंदर जो है, अब तो ये भावनाएं नहीं हैं क्योंकि हम सब शिक्षित होने लगे हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान आता है, शिक्षा आती है, तो हम जाति पाति धर्म से ऊंचे उठ जाते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है? इंसानियत का धर्म। और सबसे ऊंची जाति क्या है? हमारी इंसानियत की। ठीक है, कबीर ने भी कहा है, ऊंचे कुल में जन्म लिया जे करनी ऊंच न होए। कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने जो धर्म में संकीर्णताएं होती हैं, छोटे छोटे विचार होते हैं, बहुत संकीर्ण तुच्छ विचार, उनसे उठकर उन्होंने भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसके जुड़ाव से जीवन हमारा सफल हो सकता है। उन्होंने बच्चों धार्मिक आडंबर, आज भी आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा आडंबरों में विश्वास करते हैं ना। हाँ, तो इन्होंने आडंबरों का कबीर की भांति इन्होंने भी विरोध किया है आडंबरों का। आपने देखा होगा कुछ लोग सारे दिन घंटियाँ बजाते हैं बेफालतू। आपने देखा होगा गलियों में मूर्ति लेकर, देवी माँ की मूर्ति लेकर घूमते रहते हैं। ये सब आडंबर है। हमारे मन में ही, हमारे घर में ही हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ बिटिया बोलिए। मैम, आडंबर मतलब क्या होता है? जो तरह तरह के दिखावटी ढोंग, बाह्य आडंबर, जो बाहर, अंदर से नहीं भगवान के प्रति सोचना, अंतर मन से नहीं सोचना, बाहर दिखावा करना। जैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं ये लोग, घंटियाँ बजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मस्जिद में अजान देते हैं, ये सब आडंबर हैं बच्चों। ठीक है, भगवान को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हमारे अंदर है। हम सबके अंदर भगवान का निवास है। हमें काम अच्छे करने चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हम भगवान का नाम लेकर आडंबर करते हैं, जीव हत्या करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं। ये सब क्या है बच्चों? आडंबर हैं, दिखावटीपन है। समझ गए अब आडंबर क्या होते हैं बेटे? यस मैम। हाँ, उन सब का इन्होंने विरोध किया है, जैसे कबीर ने किया है। कबीर की आपने पढ़े ना भी दोहे साखियाँ, तो ऐसे ही इन्होंने भी जो हमारे धर्म के आडंबर हैं उनका विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। सबसे बड़ा मूल्य क्या बताया इन्होंने बच्चे? प्रेम को। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित, किसके? लोक जीवन के। जैसे हमारा जीवन क्या है? किसी को बुरा नहीं बोलना, सदाचार पर चलना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को कटु वचन नहीं बोलना। ठीक है, इनसे प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी हुई, क्या कहा देखिए, दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। जो आम हमारी जनता की आम बोलचाल की भाषा है उसको इन्होंने क्या किया है? प्रचार प्रसार किया है, अपनी भाषा में प्रयोग किया है। जैसे आजकल आप देखिए कोई भाषण देता है तो अंग्रेजी में भाषण देता है तो कम लोग सुनते हैं। जहाँ पर हिंदी में भाषण दिया जाता है तो सहज से सभी लोगों की समझ में आ जाता है और सभी उस भाषण को सुनने में बहुत रुचि लेते हैं ना बच्चों? हाँ, तो समझ भी आ जाती है क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। तो हम जितना हिंदी को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं उतना अन्य भाषाओं को, अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ सकते। यही कारण है कि इनकी रचनाएं जो है सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति होता है बच्चों, यादगार। ठीक है, और वाणी में आज भी जीवित हैं। इनकी जो रचनाएं हैं सैकड़ों सालों से कश्मीर के प्रत्येक जन जन की वाणी पर इनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं बच्चे? स्तंभ मैम। आधुनिक कश्मीरी भाषा का, फिर बोलिए। आधुनिक कश्मीरी का स्तंभ मानी जाती है। स्तंभ का मतलब क्या होता है? जैसे ऊंचे ऊंचे पिलर होते हैं ना, खंबे,
जैसे कुतुब मीनार के स्तंभ और स्तूप के, ये स्तंभ होते हैं, बड़े बड़े पिलर जिसको बोलते हैं हम। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक, कौन से काल की कवित्री मानी गई है बच्चों? ये भक्ति काल, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हम भगवान में आस्था रखने वाला काल था भक्ति काल, जिस पर हमने भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया है। और अध्यात्मवाद सबसे उस समय ज़्यादा ही उसका बोलबाला रहा है। उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यद के 4 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जो बच्चों आज की आपकी ये पुस्तक है, इसमें काव्य खंड में ललत द्वारा लिखे गए कितने वाक्य हैं? 4। उनको हिंदी में अनुवाद करके आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। कितने आपकी पाठ्य पुस्तक में? 4। पहले वाक्य में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण में संभावी होने पर मनुष्य का चेतना व्यापक हो जाती है। क्या कहा है? कि हमारे अंदर से हमारी जो किसी के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति भाव है, वो क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है, फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि माया जाल में हम कम से कम हमें लिप्त होना चाहिए, माया जाल में हमें कम लिपटना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्म आलोचना की, अपने आलोचना करना, मैंने इस संसार में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मैंने किसके साथ न्याय किया, किसके साथ अन्याय किया, मैंने कौन से कर्म किए जो मेरे अच्छे थे। जैसे हम बहुत बारी शाम को सोचते हैं किसी के साथ गलत करके हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, होता है ना बहुत बारी। हाँ, जैसे हम किसी अपने बड़े को गलत बोल देते हैं, उल्टा बोल दे, फिर हम सॉरी करते हैं, क्षमा मांगते हैं, हमें गलत लगता है कि जो सही व्यक्ति है उसको गलत लगेगा, अरे मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बहुत बारी होता है ना आपको ऐसा? हाँ, तो यहाँ कवित्री ने तीसरे उसमें जो है आत्म आलोचना की अभिव्यक्ति की बात कही है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर, कौन सा सागर बच्चों? भव सागर, ये संसार रूपी सागर, ये संसार बच्चों एक ऐसा सागर है, कैसा सागर है कि जिसे हमें पार पाना जो है हमारे लिए, इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा जीवन में सुख हैं, दुख हैं, तरह तरह की भंवर उत्पन्न होते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, दुख है सभी, कभी सुख है। तो जिंदगी के बहुत ही उतार चढ़ाव पार करने के लिए सद्कर्म सहायक होते हैं। तो इस सागर को पार करने के लिए, संसार को पार करने के लिए हमारे लिए कौन से कर्म सहायक होते हैं? अच्छे सद्कर्म मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छे कर्म। हाँ, भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता होती है पूरे संसार में, सब जगह व्यापक है, कण कण में व्यापक है। कौन? ईश्वर। सर्वव्यापक का मतलब समझ गए बच्चों? हाँ, ललद्यद ने आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान बताया है, जो हमारे अंदर ज्ञान है। हम दूसरे को देखकर, बहुत बारी आपने देखा होगा कि हम किसी व्यक्ति को देखकर हम समझ जाते हैं, हमारे अंतर ज्ञान हो जाता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति हमें अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। तो हमारे अंदर एक अच्छा सच्चा ज्ञान हो जाता है कि इस व्यक्ति से हमें बचना चाहिए, इसे हमें अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, इससे हमें बातें नहीं करनी चाहिए, हो जाता है ना हमें। तो वो हमारे किसके द्वारा होता है? आत्मज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हाँ, आत्मज्ञान के द्वारा हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है। और इन्हीं प्रमुख वाक्यों का जो प्रस्तुत है वाक्य, इन्हीं का अनुवाद मीराकांत ने किया है। किसके द्वारा किया गया है इसका अनुवाद? मीराकांत के द्वारा जो है। अब हम जो है आज सबसे पहला आज मैं इस क्लास में बच्चों आपको पहला ही वाक्य समझाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा
मैम आपके बाद अब आ रही है बच्चों, अब आ रही है? मैम क्लियर नहीं आ रही आपके बाद। अच्छा, आवाज आपकी क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है फिर तो। देखो किसी को क्लियर आ रही है, किसी को नहीं। वैसे आवाज़ तो मेरी साफ़ ही आ रही है, मुझे लगता है नेट भी बहुत अच्छे से चल रहा है, नेट भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आज मैं बच्चों आपको पहला ही वाक्य समझाऊंगी, और जो दूसरी वाली ऑनलाइन क्लास होगी आगे उसमें पूरे क्लियर करूंगी, क्योंकि पहला वाक्य आप समझोगे थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। जब और वाक्य समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से आपके इसमें समझ में आ सकेगा। ओके मैम। हाँ, तो पहले मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको समझाऊंगी और पूरे फिर एक एक शब्द को लेकर इसके एक एक अर्थ को समझाकर जो है आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, साफ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट। रस्सी शब्द से सभी परिचित है? रस्सी। यस मैम। हाँ, देखिए एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ अंदर ही अंदर गुनगुनाते चलिए, ठीक है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों प्रस्तुत पद्यांश है जो या काव्यांश है, वो प्रसिद्ध संत कवित्री बताया ना मैंने स्टार्टिंग में, लोकप्रिय संत कवित्री, ठीक है, यहाँ पर है जैसे लोक प्रसिद्ध जो हमारी संत कवित्री हैं, ललद्य द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। इसमें जो है कवित्री क्या बता रही हमें, इसमें कवित्री अपने दर्शन के अनुसार, दार्शनिकता के अनुसार वो हमें बता रही हैं कि वो अपनी कौन, ललद्यद, अपनी जीवन नैया को, जो आपने देखा होगा हमारा शरीर जो है बच्चों, इसमें सांसों का आवागमन है। तो जब तक हमारे शरीर में सांस है तो ही हम इस संसार में हैं, और हमारा शरीर जो है सांसों के द्वारा ही चल रहा है। और सांस, जैसे सांस रूपी रस्सी टूटी तो क्या हुआ, क्या हम जीवित रह पाएंगे? तो देखिए यहीं से समझते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, रस्सी कैसी है, श्वासों की, कच्ची है, कच्ची धागे से बनी हुई है, और इसको खींचने के प्रयास, इस शरीर को चलाने के प्रयास, हम अपने शरीर को किसके द्वारा चलाते हैं, ये सांस जो है हमारे शरीर को चलाने वाले हैं। अगर कुछ पल के लिए, पानी के लिए हम कुछ समय जिंदा रह सकते हैं, अन्न के बिना कुछ समय जिंदा रहते हैं, लेकिन श्वास के बिना क्या हमारा जिंदा रहना संभव है बच्चों? हाँ, तो देखिए क्या कहा, मैं अपनी जीवन नैया को, किसको, जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। किससे बताया, कौन सी नाव, जीवन रूपी नाव, कौन सी नाव, जीवन की नाव, जीवन रूपी नाव। ठीक है, जीवन रूपी नाव। और किससे, कच्चे धागे से, जो रस्सी बनी हुई है वो कैसी है, कच्चे धागे से। पता नहीं ये ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेगा, कौन, ईश्वर, भगवान, प्रभु। कोई खुदा कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है। भगवान एक है, उसके नाम अनेक हैं, अनेक है। तो पता नहीं भगवान मेरी कब पुकार सुनेगा और कब मुझे इस संसार से भव सागर पार कराएगा, इस संसार से मुझे कब अपने पास बुलाएगा, अर्थात मुझे इस जंजाल से, मोहजाल से कब मुक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, करेगा भव सागर पार।
इस प्रकार कवित्री जो है अब दूसरा उदाहरण दे रही है। पहला उदाहरण समझ आ गया बच्चों, अब दूसरा उदाहरण है हमारा। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। बच्चों आपने सकोरे देखे हैं, मिट्टी के गिलास होते हैं और उनको पकाया जाता है ताकि उसमें पहले बच्चों, अब तो ये सकोरे आपने नहीं देखे होंगे, डिस्पोजेबल ग्लास आ गए, प्लास्टिक के, थर्माकोल के, पहले मिट्टी के बने होते थे और जब तक उसको पकाया नहीं जाता था तब तक वो कच्चे होते थे और उनसे पानी गिर जाता था, पिघल जाते। जब उनमें आँच में पकाया जाता था तो उससे पानी नहीं गिरता था, पक जाता था। जैसे घड़ा होता है ना बच्चों, मिट्टी का घड़ा बन जाता है, फिर वो अग्नि में पकाया जाता है। तो ऐसे ही सकोरे के बारे में बताया गया है। वो गिलास टाइप होते हैं, गिलास की तरह, कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे मिट्टी के बर्तन जो है उससे पानी टपकता रहता है। अगर अच्छे से नहीं पकाया जाए तो उससे बच्चों क्या है, पानी गिरता रहेगा, टपकता रहेगा और इसी तरह मेरे प्रयास भी सारे व्यर्थ हो रहे हैं। अब तो मेरे हृदय में, क्या कहती है, जी में उठती रह हुक। जी मतलब हृदय, जी का मतलब क्या बच्चों, हृदय। हृदय, जी का मतलब है हृदय। अपना ये बोलचाल का शब्द भी है कि मेरे जी मिचला रहा है, मेरा ये हो रहा है, कि बोलते हैं ना हम। तो क्या कह रही हैं, हाँ, कि मेरे हृदय में बार बार जो है हुक उठती है। इसको हुक को क्या बोलते हैं हम अपने उसमें, बार बार बेचैनी से नहीं बोलते, हुक हुकी सी आ रही है कहते हैं ना हम, तो हुक से उठती है। अर्थात संसार से जो है मोक्ष पाने की, घर जाना कौन सा है, मोक्ष की प्राप्ति, भगवान के पास जाना, ठीक है। तो कहाँ जाने की मन में उठती है, भगवान के पास जाने की, अर्थात इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने की मेरे मन में बार बार हुकी उठती है, अपने प्रभु के पास विलीन हो जाने के लिए। हम आत्मा हैं और प्रभु क्या है, परमात्मा। हमारी आत्मा इस संसार से जाती है तो किस में विलीन हो जाती है, परमात्मा, ठीक है। अब मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न करूंगी बच्चों, आप मुझे एक एक करके आंसर देंगे, ठीक है। हाँ, इसी जो हमारा पहला वाक्य है इसी से कर रही हूँ मैं। अभी मैं पहला ही वाक्य समझाया है और इसी से मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ। सबसे पहले बच्चे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस जो हमारी कविता है इसका क्या नाम है और ये किसके द्वारा लिखी गई है। और कश्मीरी भाषा लोकप्रिय कवित्री संत कवित्री से लिखी। शाबाश, बहुत बढ़िया। इस कविता को लिखने की शैली कौन सी है मैम? काव्य शैली। काव्य शैली कौन सी है? वाक कहा गया है इसको। वेरी गुड, वाक। देखो तो ये जो काव्य शैली है बेटा, वाक है। जैसे कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये, उसी तरह ललित की जो शैली है काव्य, उसे हम क्या कहते हैं, वाक। शाबाश। अब देखिए अगला प्रश्न कर रही हूँ, रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया बच्चों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है वो नश्वर है और श्वासों के द्वारा ही चलता रहता है। अगर श्वास खत्म, ये कच्ची रूपी रस्सी जो है, कच्चे धागे रूपी रस्सी टूटी और हमारा श्वासों का आवागमन बंद, और हमारा शरीर क्या है, स्थायी नहीं है। हमारा शरीर कैसा बच्चों, नश्वर है, स्थायी नहीं है। भवसागर से कवित्री का कहने का क्या तात्पर्य है? उनका तात्पर्य हाँ, इस संसार से। शाबाश। अच्छा, अब ये बताइए उन्होंने क्या पानी कहा कि कच्चे सकोरे से क्यों टपक रहा है? हाँ हाँ, क्योंकि मनुष्य जो है वो इस संसार में स्थायी नहीं है, नश्वर है, और ये हमारा शरीर जो है वो कच्चे सकोरे की भांति है।
अच्छा, कवित्री के जी में हुक क्यों उठ रही है? ईश्वर के पास जाने। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये कौन से घर जाना चाहती हैं कवित्री? ईश्वर के घर। ईश्वर के घर, ईश्वर के घर। शाबाश। और कवित्री जो है अपने भव रूपी जो है ये इसको अपने शरीर को किससे खींच रही है? रस्सी से। कौन सी रस्सी बेटा? कच्चे धागे की रस्सी से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही है। अब वो पुकार किससे कर रही है? ईश्वर से। अच्छा, ये बताइए, हाँ, ईश्वर से। जो कवित्री हैं वो क्यों कह रही है कि मेरे सारे मुक्ति पाने के प्रयास जो है व्यर्थ हो रहे हैं? मुक्ति के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उनमें अभी कच्चापन है, दृढ़ता की कमी है। क्योंकि अभी जो है कवित्री जो है इतने समय का अनुभव होने पर भी आज भी उसके अंदर जो है प्रभु को पाने की दृढ़ शक्ति अभी पैदा नहीं हुई है। जब उसके अंदर पूरी दृढ़ता आ जाएगी तो क्या है, वो अपने उसमें प्रयास उसके क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, और एक दिन जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। हाँ, समझ गए इतना आज सभी बच्चे? बहुत अच्छे से समझ आ गया आपको? तो आज की जो वाक है, जो काव्य शैली वाक है ललद्य द्वारा लिखी गई संत कवित्री जी के द्वारा, वो कैसा लगा आपको पढ़ने में बच्चों? अच्छा लगा। तो क्या आप भी धार्मिक आडंबर पसंद करते हैं या नहीं? तो आप अपने अंदर जो है अपने समाज के अंदर कौन सी जाति और धर्म लेकर आना चाहते हैं? बताइए बच्चे। बस उसे अच्छे से निभाना आना चाहिए। हाँ, हमारे अंदर सबसे ऊंचा धर्म होना चाहिए, इंसानियत का धर्म होना चाहिए, और हमारी जो जाति है वो भी क्या होनी चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए, इंसानियत की ही जाति होनी चाहिए। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच कुछ भी हमारे अंदर भावना नहीं आनी चाहिए। हमारा धर्म और जाति क्या होनी चाहिए, सिर्फ इंसानियत ही होनी चाहिए। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे विचार हैं बच्चे आप सभी के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की ऑनलाइन क्लास में उपस्थित होने के लिए। मेरे सभी बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास जो है अभी हम ख़त्म करते हैं। हाँ, कल मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में फिर आपको।